शंकर लाल जी चाय भी लेकर आ गए और मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर 15-20 मिनट हो गए हैं मूली खाए हुए, तो अब चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा तय करते हैं। ये 4 चाय बनवा ली आपने? हमें और हमारे चेतन साथी। अच्छा अच्छा, तो आप भी लीजिए चाय। देखिए ये सबकी चिंता करते हैं, यहाँ पर फल लगाए हुए हैं तो फल वाले जो भैया हैं उनकी भी चिंता करते हैं और साथ ही साथ जो है शंकर लाल जी के साथ भी चाय पियेंगे। लीजिए आप। तो ये एक खासियत है यहाँ के प्रयागराज के लोगों की, जो इतनी आवाभगत और खातिरदारी करते हैं, पूरे प्रयागराज का भ्रमण करा रहे हैं, प्रमुख स्थानों का नाम और स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को जरा भी कहीं पर भी दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ चाय भी पिला रहे हैं। बहुत प्यारा नेचर है, बहुत प्यारा भाव है शंकर लाल यादव जी का, और मुझे लगता है इसी के कारण महाकुंभ में संगम और आस्था का सैलाब उमड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग आवा भगत और स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चाय भी बहुत बेहतरीन है, इसमें उन्होंने अदरक और लौंग, काली मिर्च तमाम चीजें डलवाई हुई हैं, जिससे सर्दी के दिनों में ये चाय जो है गले को भी ठीक रखे और बोलने में भी हम लोगों को सुविधा हो। आइए चेतन, आप भी आइए। हम लोग चाय पी चुके हैं शंकर लाल जी यादव जी के घर पर, और उसके बाद आगे की यात्रा तय करेंगे। तो आगे अब किधर चलना है? हम अलोपी मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे जो है जी। ये अलोपी मंदिर रास्ता पूरा जाता है, इसी रोड पे हम जाएंगे सीधा। वहाँ से इनको जो मेले के लिए मेन मुख्य स्थान जो है वो दिखलाएंगे, मेन मार्ग जाने के लिए उनको दिखलाते हुए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर जो है यात्रा तय करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि शंकर लाल यादव जी के साथ में वास्तव में जो यात्रा हो रही है वो बहुत सारी चीज़ों को जानकारी देती हुई जा रही है। तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आने वाले मेले में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, महाकुंभ में आएंगे, उनके लिए बहुत ही सहायक होंगी और बहुत ही उनके लिए जो है ज़रूरी ये जानकारियाँ होंगी और उनको सुविधाजनक प्रदान करेंगी। आगे यात्रा तय करते हैं। ये जो रास्ता है दारागंज से आगे बढ़ते हुए, मुझे लगता है दारागंज की ये मुख्य बाजार है। जी 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 जी। इस बाजार की खासियत जरा बताइए। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है, डिब्बा है, कपड़ा है, फल है और सब्जी यहाँ हुआ, ये सब पूरा मिल जाता है। जो है जो मेले के यात्री आते हैं तो यहाँ प्रवेश करके यहाँ से सामान खरीद के अपने बाड़े के लिए प्रवेश करते हैं जाने के लिए। अच्छा, और इसके आगे कदम के आपका प्रयागराज संगम स्टेशन है जो है, यहाँ से ट्रेन पकड़ के जो है अपने घर के लोग प्रस्थान करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये सजावट जो हुई है वो भी देख रहे हैं हम। यहाँ संतगढ़, ऋषिगढ़ और एक पार्क भी दिखाई दे रहा है, स्नान भी। ये अभी सर जो है मुश्किल तैयारियां चल रही है, तैयारी में मेले की पूरी तैयारी देख रहे हैं, ये पूरा चल रहा है। जो है रंग रोगन चल रहा है, ये रंग रोगन चल रहा है। ये आपका जो है देख रहे हैं प्रयागराज संगम स्टेशन बना हुआ है, ये अभी हाल ही में बना हुआ है संगम स्टेशन, पहले यहाँ नहीं बना था। अब जो यहाँ बना हुआ है, काफी ट्रेनें रुकेंगी, ट्रेन यहाँ रुकती है कदम, तो काफी सुविधा यहाँ होता है। जो पब्लिक जो आती है कदम से यहाँ ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए प्रस्थान करती है जो है। तो ये प्रयागराज संगम स्टेशन भी यहाँ पर है और यहाँ देखते हैं कि यहाँ से भी यात्री जो है मेला स्थल तक पहुँचेंगे। जी 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 जी। ये आगे हमारा ये अलोपी बाग मंदिर के लिए मार्ग प्रस्थान कर रहा है, और ये पुल के बगल में नया एक पुल बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और ये जो है कदम से अभी कुछ दिनों में तैयार होने वाला है। महाकुंभ की जो दर्शन की यात्रा है, उस यात्रा में तमाम ऐसी जानकारियां आप सबको दे रहे हैं, जिससे आप लोग यात्रा भी करिए, महाकुंभ में आइए, संगम में आस्था की डुबकी लगाइए। और अगर आपको पूजा पाठ के लिए कुछ वस्त्र लेने हैं या साधु संत सन्यासी महात्माओं के लिए दान पुण्य करना है, तो कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, उस सब के भी बारे में भी जानकारी देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि भैया जो है कपड़े सारे बहुत सारे यहाँ पर हैं, उनसे जानकारी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आनंद जायसवाल। जी आनंद जी, कहाँ पर है ये दुकान? ये प्रयागराज संगम पर है जी, दारगंज के क्षेत्र में आता है। जी जी। तो क्या क्या संतों के लिए यहाँ पर सामग्री मिल सकती है जो दान पुण्य करना चाहें? यहाँ पर कंबल है, शाल है, आसन है और गमछा, लुंगी व आंचला,
ये सब जितने भी पूजा पाठ के आइटम है, महात्माओं के लिए, व्यवस्था के लिए, हर चीज यहाँ मिलता है। टोपी, गर्म कपड़ों में क्या है? गर्म कपड़ों में टोपी, ना और स्वेटर, जैकेट और कोटी वगैरह सब मिलेगा। जी जी। तो जो संत महाराज जी हैं वो भी खरीद सकते हैं, जो भक्त हैं दान पुण्य करना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए, चाहे संत हो, महात्मा हो, चाहे यहाँ के क्लबवासी हो, सारे यहाँ पे मेल मिलेंगे, त्रिपाल मिलेंगे, पन्नी मिलेंगी, हर चीजें हैं यहाँ पे। कल्पवासियों के लिए क्या क्या सामान है? कल्पवासी के लिए यहाँ आपके त्रिपाल डालने के लिए आता है, अचला है, और दान देने के लिए जितनी सामग्री है सब हमारे यहाँ मिलते हैं। वस्त्र के सारे सामग्री जो है दान पुण्य मिल जाएंगे। हाँ वो यहाँ पर जी जी। जो विशेष स्नान पर भी जो दान पुण्य करते हैं वो भी सारे आइटम मिलेंगे। पूजा पाठ के सारे आइटम मिलते हैं। श्री राम वस्त्रालय हमारी दुकान नाम। कै बजे सुबह खुल जाती है दुकान और कै बजे तक रात में? सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक खुलते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम वस्त्रालय ना, तो यहाँ देख सकते हैं कि श्री राम वस्त्रालय में आपको बहुत सारी वो चीजें पूजा पाठ की हैं, दान पुण्य की हैं, वो मिलेंगी। तो महाकुंभ में जब आप आइएगा तो यहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधाजनक तरीके से तमाम चीजें जो है सहूलियत की मिल जाए और उससे आप दान पुण्य करें। तो ये यात्रा जो है महाकुंभ की आगे बढ़ती जा रही है, लगातार निरंतर हम लोग संगम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि शंकर लाल जी ऐसे हैं जिनसे मित्रता और दोस्ती हुई, तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। तो मुझे लग रहा है ये जो बाहरी क्षेत्र है, गंगा जी के किनारे दारागंज है, नाग वासुकी का क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को कम किया जा सकता है, यानी भीड़ को कवर किया जा सकता है। जी। जो शहर में बड़ी भीड़ उमड़ पड़ेगी, इसीलिए जो नया नया रास्ता बना दिया गया है। जी, जिससे शहर में ज्यादा लोड ना पड़े, भार ना पड़े, ट्रैफिक जाम ना हो। वही इसी करके रोड ये पूरा निकाला गया है। रोड जो है जी, एक नया रोड, नया मार्ग, मुझे लगता है ये भी कुछ तैयार हो रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये जो है परेड ग्राउंड है। ये यहाँ जो है परेड के जो आते हैं, ये आपके यात्री आ गए, ठहर गए, ये प्रशासन के आदमी आ गए, यहाँ ठहर गए, पुलिस प्रशासन रहता है, यहाँ पर ठहरते हैं, यहाँ कम रूम बना लेते हैं, अपना टीन का साउंड पूरा लगा रखते हैं। अच्छा, उनके लिए तैयारियां चल रही जी। ये मेन मार्ग क्रम से जो उधर से आएंगे, टेलियरगंज से होकर आएंगे, यहाँ वहाँ से नीचे न जाके ये मेन मार्ग ये जाता है अंदर निकल के, परेड से होकर संगम के लिए जाएगा ये रास्ता। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये संगम के लिए रास्ता सीधा जाता है। ये इस रास्ते को देखेंगे, ये रास्ता जो है वो संगम के लिए जाता है और एकदम जो है आपको घाट के पास तक पहुंचाएंगे। आप रामघाट जाइए या संगम में आस्था की डुबकी लगाइए, वो इन स्थानों तक जाता है। बहुत लंबी यात्रा हमारे और शंकर लाल जी के साथ में हो रही है और उस यात्रा के माध्यम से आप सबको बहुत संपूर्ण जानकारी, मुझे लगता है, प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने में सुविधाजनक होगी। जी शंकर लाल जी, ये भी क्षेत्र के बारे में जरा बताइए, यहाँ से भीड़ कैसे कवर होगी? देखिए, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, अलूपी मंदिर है, 10 कदम पे अलूपी मंदिर है, 100 मीटर की दूरी में जी। तो वहाँ भी दर्शन के लोग आते हैं। ये रास्ता जो देख रहे हैं, ये रास्ता अलूपी मंदिर के लिए जाता है जी। तो ये मंदिर से दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर रास्ता इधर घुमा दिया जाएगा, पब्लिक को इधर से नहीं जाने देंगे। ये रास्ता सीधा संगम जो सब्जी मंडी, गंगा स्नान करते हुए घाट पे मेले क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ये रास्ता यहाँ से रोक दिया जाएगा। जो इधर से यात्री आएंगे उनको सीधा जाने देंगे, दर्शन करिए, ऐसे बगल से निकल जाइए। ये अल्लाहपुर का रास्ता बगल से जाता है, अल्लाहपुर से कुछ पब्लिक यहाँ भेज देंगे, कुछ ये सब भेज देंगे। जो है ये इसका महत्व है। तमाम रास्ते जो है वो हैं जो संगम की तरफ जाते हैं और छोटे छोटे जहाँ से भी रास्ते निकालने की जरूरत पड़ी तो वहाँ से प्रशासन ने रास्ते निकाले हैं कि जिससे भीड़ को कवर किया जा सके। भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़े तो ऐसी अव्यवस्था ना हो। जी, इसीलिए रास्ता बना दिया गया। तो आइए अब संगम की तरफ चलते हैं। हम जो संगम की ओर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दारागंज सब्जी मंडी होकर जो है पूजा स्थान उनको दिखलाते हो, तब संगम पहुंचेंगे जो है। जी। तो चलिए, इन्होंने बताया कि फिर जरा कुछ स्थानों को वो दिखाएंगे और दिखाते हुए फिर संगम की ओर पहुंचेंगे। तो हमारी यात्रा जो है आगे बढ़ती है और यात्रा के साथ ही तमाम जानकारियां आप सब इस वीडियो के माध्यम से लेते रहिए।
और गंगा जी की मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। माँ पावन गंगा जो है एक हाथ में कलश लिए, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये गंगा चौक है और इसी से थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे, दारागंज की तरफ जब बढ़ेंगे तो महाकवि सूर्यकांत निराला जी की प्रतिमा है, स्थापित है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारा जो क्षेत्र है धर्म, अध्यात्म और साहित्य से पूरी तरह से लबरेज है और उन सारे क्षेत्रों का दर्शन आप सबको मिलेगा। एक तरफ जहाँ पर माँ पावन गंगा हैं, पवित्र माँ गंगा का दर्शन है, तो दूसरी तरफ आप सबको बहुत सारे ऐसे लोगों का दर्शन करने को मिलेगा जो साहित्य से और जो प्रयागराज की संस्कृति को और संस्कार को समृद्ध करते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे इस तरफ चलेंगे तो कौन सा स्थान पड़ेगा? ये आप धीरे धीरे संगम के एकदम संगम के लगे हम पहुंच रहे हैं जी। इसके आगे जो 10-100 मीटर की दूरी में जो है संकट मोचन मंदिर है। हाँ, वो हनुमान जी का मूर्ति है, स्थापित मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है। कम से कम जो है उसमें जो है 50 वर्ष के पहले की मूर्ति है वो। और काफी यहाँ जो है शनिवार मंगलवार को काफी भीड़ लगती है। जैसे लेटे वाले हनुमान जी हैं आपके संगत क्षेत्र में, उसी तरह का नाम से ये छोटे संकट मोचन जी हैं। यहाँ भी आदमी पूजा पाठ करता, मनोकामना यहाँ भी पूरी होती है। जो है ये पीपल के पेड़ के नीचे ही इनकी मूर्ति स्थापित है। ये जो बगल से साइड के पुल के बगल से रोड जा रहा है, उनके मंदिर की जस्ट ही बगल में निकलेगी रोड जाकर। जो है ये किनारे भी आप देख सकते हैं, तैयारियां हर तरफ से रास्ते को चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे लाखों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं का आने का क्रम है, वो उन्हें सुविधाजनक तरीके से संगम तक पहुंचा दे। तो एकदम संगम के निकट हम लोग पहुंच रहे हैं, गंगा जी के किनारे पहुंच रहे हैं और फिर आपको मेला का दर्शन भी कराएंगे कि माँ काली की कैसे खप्पड़ लेकर कैसे निकलती हैं लेकर जो है, और कैसे लोगों को संहार करते हुए जाते हैं। और ये जो है अड्डे से होकर जो नाग बास्की के लिए प्रवेश करती हैं माँ काली जो है। उसी पे निराला जी जो है अपना जो संवाद लिखे थे कि जो है माँ काली का जो है रूप जो है इतना विशाल रहता है कि यहाँ लोगों को देखने के कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ लगी रहती है मेले क्षेत्र के अंदर में। ये दशहरा पीरियड में ये जो है माँ काली का सवारी यहाँ से निकलती है। जो है हर साल का यहाँ नियम है, मेले में दशहरा यहाँ जब का होता है तब का यहाँ होता है मेला, तब उस समय निकलता है। ये शंकर जी को ये मालूम है कि कैसे निराला जी ने कब कैसे कहाँ पर कविताएं भी लिखी हैं, उसके बारे में भी उन्हें तमाम जानकारियां हैं। तो एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी प्रयागराज का वो साहित्य से और संस्कृति से बहुत ज़्यादा समृद्ध रहता है। यहाँ पर देखिए, यात्रा के दौरान एक जगह हम लोग रुक गए और शंकर लाल जी ने कहा कि इसको भी कवर करते हुए चले। ये जो बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चूल्हे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बनाते हैं। कल्पवासी जो आते हैं, इन्हीं मिट्टी के चूल्हे पर वो भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। ये बड़ी संख्या में बिक्री के लिए जाते हैं, यानी कल्पवासी हैं जो गांव घर से आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं महाकुंभ के मेले में, तो वो इन्हीं चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर भोजन प्रसाद बनाते हैं। अर्थात महाकुंभ में आप देखिए शुद्धता कितनी है, महाकुंभ में देखिए पवित्रता कितनी है कि मिट्टी के चूल्हे पर भोजन और प्रसाद तैयार किया जाता है। गंगा मैया को, संगम को पहले अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। 2 महीने लगातार करीब करीब ये विहंगम दृश्य आप सबको देखने को मिलेगा। जितनी यात्राएं शंकर लाल जी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इतनी अच्छी जानकारियां उनके साथ मिलती जा रही हैं, जो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए बहुत ही प्रभावी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब मुझे लगता है कि फिर गाड़ी पकड़े आगे और हम लोग चले, नहीं तो मुझे लगता है सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और यात्रा जो है वो अनवरत अनंत चलती रहेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में चूल्हे बनाए जा रहे हैं और यही चूल्हे, जैसा मैंने पहले बताया, कि कल्पवासी और तमाम भक्त श्रद्धालु ले जाते हैं, जिन पर प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और गंगा मैया को अर्पित करने के बाद वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। कैलाश गौतम जी की वो कविता अमावस्या का मेला, वो चरितार्थ होता है प्रयागराज में, प्रयागराज के महाकुंभ में, जहाँ पर दौड़ा है, भागी है, घोड़ा है, खच्चर है, ट्रेन है, भीड़ है, भड़क्का है, जहाँ पे चूल्हा है, चौका है, बात है, बतकही है, गीत है, कहानी है, याद है, पुरानी है, दादा है, नानी है, यानी कैलाश गौतम जी की वो कविता
पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ होती है। और जैसी यात्रा शंकर लाल यादव जी के साथ हो रही है, तो ये वास्तव में कैलाश गौतम जी की अमावस्या की मेला को पूरी तरह से एकदम से चित्रित करती हुई, प्रदर्शित करती हुई आंखों के सामने जैसे लगता है कि उनकी कविताएं उतरती जा रही है। तो इस माध्यम से हम कैलाश गौतम जी को भी बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिन्होंने अमावस्या के मेले के माध्यम से पूरी संस्कृति को एकदम से हम सबके सामने लाकर रख दिया।